राजनीति और शक्ति के गलियारों में अक्सर साजिशों की सरगर्मी छुपी नहीं रहती, लेकिन जब किसी नामी राजनीतिक परिवार का सदस्य खुद को धोखे और दबाव का शिकार बताता है तो सवाल सिर्फ व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे तंत्र और उसके भीतर पल रही उन दरारों पर उठने लगते हैं जो भरोसे को चाट कर खोखला कर देते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव द्वारा दर्ज की गई एफआईआर इसी व्यवस्था के चुभते हुए पहलू को सामने लाती है। प्रतीक यादव ने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं जिसे वो कभी अपना परिचित और कारोबारी साथी मानते थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि कृष्णा आनंद पांडे नाम का व्यक्ति ने उसके साथ न केवल 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की बल्कि उनसे रंगदारी भी मांगी और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए पॉक्सो जैसे संवेदनशील कानून में फंसाने की धमकी तक दे डाली। इस मामले की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब पीड़ित व्यक्ति स्वयं एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हों और उनके परिवार की सामाजिक राजनीतिक पहचान व्यापक हो। प्रतीक यादव की आपबीती बताती है कि ये सिर्फ एक आर्थिक धोखाधड़ी नहीं बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र था जो वर्षों से बुना गया। वर्ष 2011-12 में जब उनकी कृष्णा आनंद पांडे से मुलाकात हुई तब वो महज एक संभावित बिजनेस पार्टनर की तरह सामने आया। फिर शहीद पथ जैसे उभरते क्षेत्र में जमीन खरीद और मुनाफे का प्रस्ताव रखा गया। प्रतीक उसकी बातों में आकर एक कंपनी में प्रमोटर बन गए और आर्थिक निवेश भी किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये केवल एक झूठे वादों की नींव पर बना तिलिस्म था जिसका उद्देश्य उनकी आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को कमजोर करना था। प्रतीक ने यह भी बताया कि किस तरह कृष्णा आनंद ने पहले उनके स्टाफ की तरह नजदीकियां बढ़ाई, उनकी पारिवारिक स्थिति और भावनाओं का लाभ उठाया और फिर एक एक करके उन्हें आर्थिक रूप से उलझा लिया। कोविड के दौरान जब प्रतीक खुद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और परिजनों की मौत से जूझ रहे थे तब कृष्णा आनंद और उनके परिवार ने इन कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें और अधिक फंसाने की कोशिश की। ये केवल एक व्यक्ति की धोखाधड़ी नहीं बल्कि उस नैतिक पतन की कहानी है जो समाज के पढ़े लिखे और तथाकथित समझदार तबके में तेजी से फैल रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जब प्रतीक ने हिसाब मांगना शुरू किया तो उन्हें पॉक्सो जैसे कानून में फंसाने और फर्जी ऑडियो वायरल करने की धमकी दी गई। ये न केवल चरित्र हनन की कोशिश थी बल्कि पूरी राजनीतिक सामाजिक छवि को मिट्टी में मिलाने की साजिश थी। प्रतीक यादव के अनुसार इस पूरे षड्यंत्र में कृष्णानंद की पत्नी वंदना पांडे और पिता अशोक पांडे भी शामिल रहे। तो बताता है कि ये एक संगठित मानसिक शोषण और ब्लैकमेलिंग का केस है। ये प्रकरण सिर्फ एक एफआईआर या राजनीतिक सनसनी नहीं है, ये सत्ता के भीतर छुपे उस अंधेरे का आईना है जिसमें निजी संबंधों की आड़ में विश्वास की हत्या होती है। प्रतीक यादव का ये कदम न केवल उनके लिए न्याय की दिशा में पहला कदम है बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक चेतावनी भी है जो दोस्ती और साझेदारी के नाम पर अपने जीवन और सम्मान को दांव पर लगा बैठते हैं। पुलिस द्वारा इस केस में की जा रही जाँच से ये तय होगा कि क्या न्याय वास्तव में समान रूप से काम करता है या ये भी केवल रसूख और पहचान का मोहताज है।